नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10वीं गणित विषय में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 के सवाल को हल करेंगे। तो कल हमने बात की थी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो उसी पर आधारित आज हम सवाल को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1, बिंदु ए दिया है 2,3, बिंदु बी 4,1। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य हमको दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो x1, अब हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो इसके अंदर अब हमको x1 और x2, y1 और y2 की जो मान होगा वो ज्ञात होना चाहिए। तो x1 का जो मान होगा वो क्या होता है, यदि हमको a बिंदु दिया है, जो फर्स्ट मान होता है वो होता है x1 का, जो सेकंड मान होगा दूसरा वो होगा y1 का। तो x1 के क्या मान होगा 2, y1 का होगा 3 और ये होगा x2 का 4 और y2 का होगा 1। तो अब हम इन्हीं मानों को सूत्र में रख देंगे। तो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान है 4, तो 4 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 3 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 तो माइनस का 2, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास आ जाएगा रूट के अंदर 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं हम सवाल नंबर 2 की। क्या बात करेंगे हम सवाल नंबर 2 की। तो आइए हम देखते हैं। हमारे पास दिया है बिंदु A में -5,7, बिंदु B में दिया है -1,3। तो x1 का क्या मान है, या -5, y1 का मान है 7, x2 का मान हो जाएगा -1, y2 का मान हो जाएगा 3। इन्हीं मानों को हम सूत्र के अंदर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर -1 x2 माइनस और x1 का मान दिया है माइनस में, तो माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 7 तो स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ -4 का भी 16 कितना हो जाएगा 16 32। इसको हम लिख सकते हैं 4√2। यही क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे हम सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, पर जो प्रोसेस होगा वो सेम ही रहेगा। सवाल नंबर 3 में बिंदु A दिया है A, B, बिंदु B में दिया है -A, -B। तो यहाँ x1 का क्या मान होगा A, y1 का क्या मान होगा B, x2 का क्या मान होगा -A, y2 का क्या मान होगा -b।
इन मानों को हम सूत्र में रख देंगे। तो हम देखते हैं कि -a और माइनस x1 का क्या मान हो गया, a का स्क्वायर प्लस y2 का मान है -b माइनस y1 का क्या मान दिया है b, तो b का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ए कितना हो जाएगा, -2a स्क्वायर प्लस यह भी क्या हो जाएगा, -2b स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस यहाँ भी 4b स्क्वायर। तो जब हम 4 को बाहर लेंगे कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का तो क्या हो जाएगा 2, यह हो जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 4 क्या दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेखी हैं। तो क्या दिया है, हमको 3 बिंदु दिए हैं और हमको यह निर्धारित करना है कि क्या यह बिंदु संरेखी है या नहीं। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि संरेखी क्या होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो यदि कोई रेखा है और रेखा पर स्थित कोई 3 बिंदु दिए हैं हमको, यदि A या B और C, यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, जो तीनों बिंदु होंगे वो एक ही लाइन पर स्थित हो, और वही बिंदु क्या होते हैं, संरेखी। ठीक है, जैसे अब हमारे पास यदि 2 बिंदुओं, कोई भी किसी भी 2 बिंदुओं का जो योग होगा वो तीसरे बिंदु के बराबर आ जाएगा, तो वो क्या होगा, संरेखी होगा। तो आइए हम सवाल को हल करते हैं। तो हमारे पास दिए हैं 1,5, 2,3, -2, -11। तो सबसे पहले हम A और B के मध्य दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, x2 माइनस x1, x2 का मान 2 है, x1 का मान 1 है, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 - 5 का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4। तो हमारे पास क्या आया, √5। अब हम क्या निकालेंगे, B और C के मध्य दूरी। तो हम देखते हैं, B और C के मध्य जब हम दूरी निकालते हैं तो -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मान है, यह x1, ये y1, ये x2, यह y2। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो मान है x1, y1, x2, y2 के, उसको हमने सूत्र में रखा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √80। 80 को हम 4√5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, A और C मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A और C। तो आइए देखते हैं, A और C क्या होगा, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस 11 - 5 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर 9 और यह 6 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास आ जाएगा √45, जिसको हम 3√5 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यदि क्या हमारे पास जो तीनों बिंदु आए हैं, कौन कौन से, फर्स्ट √5, सेकंड 4√5
थर्ड 3√5, इनमें से किन्हीं दो बिंदु को मिलाने पर तीसरे बिंदु के बराबर मान है, वो है क्या? तो हम देखते हैं, यदि हमारे पास AB √5 और 3√5 को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 4√5। तो इसका मतलब हमारा जो बिंदु है वो क्या है? संरेखी। तो चूंकि AB प्लस AC क्या हो जाएगा? 4√5, 3√5 और √5 को जोड़ेंगे तो, और यह मान आएगा हमारा BC के इक्वल बराबर। तो जो बिंदु होंगे वो क्या होंगे? जो बिंदु होंगे वो बिंदु संरेख होंगे। ठीक है।